हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आगे हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। इनपुट डिवाइस जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है कि हम लोग जो भी यहाँ पे उसको इनपुट दे रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट किस में कर रहा है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आगे हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हमने जो समझा था वो था इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि क्या होता है इनपुट डिवाइसेस या किस किस तरीके की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं या किस किस तरीके के आउटपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं। An output device is a computer hardware equipment used to communicate the results of data processing carried out by computer by converting the electronically generated information into human readable form. आउटपुट डिवाइस जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है कि हम लोग जो भी यहाँ पे उसको इनपुट दे रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट किस में कर रहा है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, 10 वाला हो गया कि उसके पास जो डेटा है वो कैसा है? डिजिटल फॉर्म में है। तो उसको ये कन्वर्ट करेगा हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिससे कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था इनपुट डिवाइस जो होता है वो यूज़ किया जाता है इनपुट्स को देने के लिए, डेटा वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस जब वहाँ पे जो भी इनपुट दे रहा है, जो भी डेटा वहाँ पे एंटर करवा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो आउटपुट होगा कहीं न कहीं दिखेगा। अब वो जो आउटपुट दिखेगा उसके लिए होता है आउटपुट डिवाइसेस। अब वो जो आउटपुट डिवाइस होगा उसमें क्या होगा, डेटा जो आपको शो किया जाएगा एज़ एन रिज़ल्ट के हिसाब से, वो हमेशा कन्वर्टेड फॉर्म में होगा जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है किसको? मशीन लैंग्वेज को। ठीक है? दैट मीन्स 0-1 को यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी कंप्यूटर है, जो भी हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं एज़ एन इनपुट के हिसाब से उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, पहले उसको 0-1 के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा, देन उसको वापस से कन्वर्ट करके हमें दे देगा जिस लैंग्वेज में हम उसको समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकली जो जनरेट हुआ है इन्फॉर्मेशन, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। सीधे-सीधे हम ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस के बारे में। और साथ में ये क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट किसके साथ में कर रहा है? उस रिजल्ट के साथ में जिस रिजल्ट को उसको प्रोसेस करवाना है। तो मतलब हो गया कि हम इसको अगर सिंपल तरीके से बात करें तो आउटपुट डिवाइस हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो भी रिजल्ट है उसके साथ में कम्युनिकेट करवाने के लिए, मतलब जो इनपुट है, बेसिकली इनपुट के साथ में यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है जिससे कि उसको प्रोसेस किया जा सके। प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जा सके। अब जो भी रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो मैंने ऑलरेडी क्या बताया कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली जो जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जो कि किस में था? 0-1 के फॉर्मूले में था। 0-1 से उसको चेंज किया जा रहा है हमारे समझने की लैंग्वेज में। जैसे हम लोग अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से वहाँ पे शो करेगा। ठीक है? तो दैट मीन्स हम जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में वो हमें दिखाएगा। कहने का मतलब है ये। नॉर्मली जो दिखाता है वो इंग्लिश में ही दिखाता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो इसमें इंग्लिश होता है। इसलिए वो इंग्लिश में ही हमें वो शो करके देता है। जैसे सिंपल सा हम कह सकते हैं, जैसे सपोज़ करो आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ अगर सर्च कर रहे हो, आपने इंग्लिश में लिख के अगर सर्च किया हुआ है, तो आपको इंग्लिश में वो सर्च करके दिखाएगा। अगर आपने वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ किया है अगर हिंदी, तो वो फिर हिंदी में ही दिखाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने इनपुट दिया है उसी तरीके से वो आउटपुट आपको शो कर रहा है। बट हाँ, बैक साइड में जो चल रहा है वो कैसे हो रहा है कि डेटा को कन्वर्ट किया जा रहा है, देन यहाँ पे हमें सामने आउटपुट हमारे हिसाब से शो कर रहा है। ठीक है? दैट मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में शो कर रहा है। So, output devices produces information in the form of printouts, display on monitor, etc. अब जो भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं? आउटपुट को दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस यूज़ करती हैं। अब ये जो आउटपुट होगा या तो ये प्रिंट आउट फॉर्म में हो सकता है, जिसके लिए हम लोग प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपको स्क्रीन पे ही शो कर रहा हो, आपके मॉनिटर में ही शो कर रहा हो, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि या अलग-अलग तरीके से भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी आउटपुट डिवाइस हमें आउटपुट जो दिखाएगा वो या तो डिस्प्ले करेगा हमारी स्क्रीन पे, या फिर वो प्रिंट आउट फॉर्म में हमें दिखाएगा, या अदर मोड में, अदर फॉर्म में हमें शो करेगा। जैसे वॉइस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इस फॉर्म में भी हमें शो कर सकता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स प्रोसेस डेटा इनटू फॉर्म दैट द यूजर अंडरस्टैंड्स इंस्टेंटली। तो ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या करेगा, जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, सो दैट यूजर्स जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके।
अब एग्ज़ाम्पल क्या है इसके? एग्ज़ाम्पल लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स, हेडफ़ोन्स, प्रोजेक्टर्स एंड एक्सेट्रा। ये सारे आउटपुट डिवाइसेज़ हैं जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, या कह लो कि आउटपुट दिखाने के लिए इन्हीं डिवाइसेज़ का यूज़ किया जाता है। तो प्रिंटर्स तो आप लोगों ने देखे ही होगा, आपके घर में, स्कूल में, ऑफ़िस वगैरह में आपने लोगों ने देखा ही होगा। मॉनिटर ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप अपना मोबाइल को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल भी एक स्मार्टफ़ोन है, वो भी एक छोटा-सा मिनी कंप्यूटर है। जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो भी हम फ़ोन में चलाते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, वो हमें सामने दिखा देता है ना? तो इसका मतलब है कि मोबाइल की भी स्क्रीन पे हमें शो हो जाता है आउटपुट। मतलब जो भी आप चीज़ देख रहे हो, जैसे व्हाट्सएप चला रहे हो तो व्हाट्सएप आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है? तो जो भी स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको सीधा-सीधा आउटपुट दिखाएगा। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या होता है। सो मॉनिटर इज़ अ डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है वो एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर जो है वो एक ऐसा स्क्रीन है जहाँ पे हमें किसी भी तरीके का आउटपुट वो दिखा सकता है। ठीक है? सो इट शोज़ अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट। ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आपको सिस्टम में ही दिख सकता है, आप उसका प्रिंट आउट निकालोगे अगर, तो वो प्रिंट आउट फॉर्म में होगा, वो हार्ड कॉपी होगा, वो चीज़ अलग हो गया। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मॉनिटर है वो आपको हमेशा सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे दिखाता है। मतलब वो कॉपी जो कि आप वहाँ पे टच वगैरह नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो। ठीक है? वो हो गया सॉफ्ट कॉपी। So a monitor or display or visual display unit is an electronic visual display for computers. अब मॉनिटर बोलो या डिस्प्लेस बोलो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहो, वीडियो जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है? तो वो आउटपुट आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आउटपुट को दिखाने के पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाता है। So the monitors comprise the display device, circuitry and an enclosure. मॉनिटर में क्या होता है, इसमें एक तो डिस्प्ले डिवाइस होता है, दूसरा सर्किटरी होती है इसकी, मतलब पूरे सर्किट्स वगैरह से इसको पूरा सेटअप किया जाता है, और एनक्लोजर्स वगैरह यहाँ पे होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉनिटर है उसको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें जो भी वो इनपुट को लेगा उसको आउटपुट के फॉर्म में हमें वो आराम से डिस्प्ले करके दिखा सके। द डिस्प्ले डिवाइस इन मॉडर्न मॉनिटर्स इज टिपिकली अ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर or liquid crystal display, that is TFT LCD thin panel, while while older monitors uses a cathode ray tube, that is CRT, about as deep as the screen size. पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे वो हमारे कैसे होते थे, सीआरटी यूज़ किए जाते थे उसमें। सीआरटी मतलब हो गया कैथोड रे ट्यूब को यूज़ किया जाता था। इसमें हमने देखा होगा कि सामने से जो स्क्रीन है वो बाहर की तरफ होता था, उभरा हुआ होता था, ठीक है? और जैसे हमारा टीवी पहले के टाइम में आपने शायद देखा हो, पुराने टाइम के जो टीवीज़ होते थे, प्लाज़्मा टीवी जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सामने की तरफ से स्क्रीन आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, जिसमें जो हमें डिस्प्ले करवाना है वो हम डिस्प्ले कर सकते थे। जैसे हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल में या कॉलेजेस में अगर पुराने टाइम पे डेस्कटॉप्स अगर यूज़ हो रहे हो, मे बी पॉसिबल आप लोगों ने देखा हो, ठीक है? या हो सकता है कहीं पे देखा हो किसी अदर जगह पे, जैसे साइबर कैफ़े वगैरह में। अब तो आजकल साइबर कैफ़ेज़ वगैरह में भी हमारे ये टीएफटी वाले यूज़ होते हैं, ठीक है? थिन फ़िल्म वाले हमारे स यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम पे जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो स्क्रीन्स है वो बिल्कुल फ्लैट है। आपने देखा होगा बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन्स होती हैं, उसमें कोई उभरा हुआ सा नहीं होता है, जिस वजह से हम बोलते हैं वो हमारे कैसे टीएफटी एलसीडी है। मतलब ये हो गया कि थिन फ़िल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसे हम टीएफटी बोलते हैं, और एलसीडी का मतलब हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी टीएफटी वाली स्क्रीन्स होती हैं, जिसमें हमारा फ्लैट स्क्रीन होता है, और जो भी आउटपुट है वो आप वहाँ वहाँ पे आराम से देख सकते हो उसमें भी। तो हमें डिस्प्ले तो दोनों में ही आउटपुट कर रहा है। बट इसमें क्या है ना कि स्क्रीन जो है वो थोड़ा-सा डिपेंड करेगी, थिन है या फिर लाइक थोड़ा-सा उभरा टाइप का है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो आजकल तो सीआरटी वाले नहीं आते हैं, आजकल जो आते हैं वो थिन वाले आते हैं, थिन फिल्म वाले आते हैं। जिसमें फ्लैट स्क्रीन्स वगैरह होती है, जैसे आपके टीवी वगैरह में आप आपने देखा होगा, टीवी वगैरह भी आपके एलईडी या एलसीडी वाले होते हैं टीवीज़ भी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सीआरटी के बारे में कि सीआरटी क्या है, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब। द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर्स यूज्ड कैथोड रे ट्यूब्स, दैट इज़ सीआरटी। सबसे पहला जो कंप्यूटर मॉनिटर जो यहाँ पे बना था, वो उसमें सबसे पहले जो यूज़ किया था वो सीआरटी को ही यूज़ किया था, कैथोड रे ट्यूब को ही इस्तेमाल किया गया था। जिस वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे सीआरटी वाले मॉनिटर्स आ रहे थे मार्केट में, बट वो अब आना बंद हो चुके हैं। Until the early 1980s, they were known as video display terminals and were physically attached to the computer and keyboard. 1980s में इसको बोला जाता था, वो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स यहाँ पे बोला जाता था, और इसको जो कनेक्ट किया जाता था
वो कंप्यूटर के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता था, एज़ वेल एज़ जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज़ है वो यहाँ पे अटैच रहती थी। तो जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, तो कंप्यूटर एंड कीबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट करके रखा जाता था। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे सीआरटी के बारे में। अब सीआरटी दिखता कैसा था, तो आप देख सकते हो हमारे पास इस तरह से होता था, जो सीआरटी वाले कंप्रेसर होते थे। इसमें स्क्रीन आप देख सकते हो कि सामने से हल्का-सा उभरा हुआ होता था। उसके बाद थोड़े-से ऐसे आए जो ज़्यादा जो उभरा हुआ था वो थोड़ा-सा कम किया गया। बट बैक साइड से आप जो देखोगे वो थोड़ा-सा टीवी टाइप का दिखेगा, जो पुराने टाइम के टीवीज़ यूज़ होते थे। जैसे जितना ज़्यादा साइज़ है स्क्रीन का उतना ज़्यादा वो डीप होता था। ठीक है? तो ये हमारे पहले चलते थे बट अब नहीं चलते हैं, अब तो हमारे डीएफटीज़ वाले आते हैं। अब इसके अंदर की अगर बात करें फंक्शनिंग की, तो फंक्शन में ये है कि ये तो हमारा स्क्रीन हो गया इसका, ठीक है? जो कि इस स्क्रीन को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं फॉस्फेटर स्क्रीन। अब इसमें जो आता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे पास किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बीम जो पास किया जाएगा वही जाके क्या होगा, स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करने में मदद करेगा। ठीक है? अब इसमें क्या है ना कि जैसे कैथोड रेज़ वगैरह यहाँ पे दिया रहता है, तो हम ये बोलते हैं कि इसमें कैथोड लगा होगा तभी तो वहाँ पे रेज़ यहाँ पे पास होगी। तो इसमें जो कैथोड लगा है इसमें फिलामेंट यूज़ किया हुआ है, जैसे कि क्या है कि थोड़ा-सा लाइक चार्जेज़ वगैरह लेके यहाँ पे आगे फ्लो कर रहा है। और कंट्रोल ग्रेड वगैरह भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया है, जैसे कि एक्सेलरेट किया जा सके, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको आगे पास किया जा सके, मतलब जो चार्जेज़ है बेसिकली उन चार्जेज़ को आगे भेजा जा सके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो। तो यहाँ पे एनोड भी यूज़ होगा, जब कैथोड यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियस चीज़ है एनोड तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी लाइट रेज़ जो आ रही है, यहाँ पे लाइट रेज़ जो ये ले रहा है, तो उसको क्या किया जाए, कैथोड से पास करके एनोड से होता हुआ ये फिर आगे जाके एन स्क्रीन पे हमें आउटपुट को दिखा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी हमारे लाइट रेज़ जो आएँगी वो चार्जेस के फॉर्म में होंगी, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में होंगी एंड उसी इलेक्ट्रिक चार्जेस को आगे फर्दर भेजा जाता है, जो कि हम बोलते हैं कि वो एक टाइप से जो जा रहा है वो बीम के फॉर्म में जा रहा है, और ये जो बीम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का बीम होता है, और जो कि जाके स्क्रीन पे हमें आउटपुट को दिखाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसी की वजह से ही हमें जो भी आउटपुट दिखता है वो शो हो पाता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग के बारे में तो नहीं जानना, बट ये है कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अंदर हमारे जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, और सीआरटी बेसिकली है क्या? ठीक है, तो इसलिए इसका जो फंक्शनिंग है आज के जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टीएफटी एंड एलसीडी वाले मॉनिटर्स के बारे में। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज़ टीएफटी एलसीडी, इज़ अ वेरिएंट ऑफ एलसीडी which uses thin film transistor, that is TFT technology, to improve image quality like visibility and contrast. TFT LCD जो है वो एक टाइप से वेरिएंट है LCD का, जिसमें हमारा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको इस्तेमाल करने का मेन मोटिव ये है कि जो इमेज की जो क्वालिटी है वो अच्छा रहे, जैसे जैसे इमेज की जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, ब्राइटनेस वगैरह वो थोड़ा-सा अच्छा रहे, उसका उस वजह से यहाँ पर TFTs का यूज़ किया गया है। TFT LCD is one of TFT LCD is one type of active matrix LCD. Though all LCD though all LCD screens are based on matrix addressing. अब वैसे तो जितने भी हमारे एलसीडीज़ होते हैं वो हमारे मैट्रिक्स बेस्ड ही होते हैं, बट ये जो है टीएफटी एलसीडी वाला, ये जो होता है ये हमारा एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडीज़ होती हैं, जिस वजह से क्या है कि हमारा जो इमेजेस वगैरह का क्वालिटी है या कह लो कि वीडियोस वगैरह की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस वजह से आजकल के जो हमारे जो भी मॉनिटर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूँ, तो डेस्कटॉप जो आएँगे ना वो टीएफटी एलसीडी वाले ही मिलेंगे। क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं एज़ नंबर टू पहले के हैं, जो सीआरटीज़ वगैरह यूज़ होते थे उसके हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाया है वो बेसिकली है टीएफटी एलसीडी वाले स्क्रीन्स का, जो आप लोगों के पास अगर डेस्कटॉप हो घर पे तो आप लोगों को डेस्कटॉप में भी कुछ इस तरीके से ही आपको स्क्रीन दिखता होगा, जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है और पीछे से ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होता है जैसे सीआरटी में था, ठीक है? तो इस वजह से क्या है कि इसमें जो साइज़ मतलब जो जगह है वो भी थोड़ा-सा कम घेरता है इसके साइज़ की वजह से। और हम ये बोल सकते हैं कि इसको यूज़ करने से क्या है ना कि आप लोग भी अगर देख रहे होंगे कि स्क्रीन में जो क्वालिटी है, जो रेज़ोल्यूशंस है, वो भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं पहले के कंपैरेटिवली। अब इसके अलावा एलसीडी के अलावा एलईडी वाले भी आते हैं। तो नेक्स्ट इज़ एलईडी एंड ओएलईडी। LEDs and OLEDs are technologies that convert electrical energy into visible light through a process known as electroluminescence. अब जो एलईडीज़ एंड जो ओएलईडीज़ हैं, ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ को विजिबल लाइट्स में। वो भी इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रोसेस को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये करती है कन्वर्ट।
तो दैट हमारा जो भी स्क्रीन में जो विज़िबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छा रहे। तो इसमें हमारा हमेशा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जो होगा वो विज़िबल लाइट में ही बदला जाएगा या कह लो कि कन्वर्ट किया जाएगा। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज़ ओएलईडी। तो ओएलईडी का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि एलईडी का नाम क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। Organic light emitting diode, that is OLED, monitors provide higher contrast and better viewing angles than LCDs and are predicted to replace. अब जैसे एलईडी का मैंने बताया कि लाइट एमिटिंग डायोड है, तो यहाँ पे जो ओएलईडी है वो हमारा होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसमें जो कॉन्ट्रास्ट की अगर बात करें, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी है इमेजेस वगैरह का या वीडियोस वगैरह का, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है? एलसीडी से भी ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं एलसीडीज़ को रिप्लेस कर सकती है। आपने देखा होगा कि जिनके पास में एलईडी वाले टीवी होते हैं, उनका जो ब्राइटनेस है या क्वालिटी है या कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एलसीडी वाले टीवी के। है ना? तो उसका मतलब क्या है कि एलईडी वाले टीवीज़ आजकल ज़्यादा मिलते हैं, एलसीडीज़ वाले कम मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है? बट एलईडी वाले जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें शो करता है, ठीक? तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे चांसेस है कहीं न कहीं कि ओएलईडी की वजह से यहाँ पे एलसीडी जो है वो रिप्लेस हो सकता है आने वाले टाइम में। They have both been adapted into a wide range of display technologies, but are best known for their use in टीवी डिस्प्लेस। अब इसको सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है ना कि हमारे टीवीज़ में यूज़ किया जाता है, जिस वजह से मैंने बताया कि टीवी वगैरह आप लोगों के घर में जो होगा उसमें एलईडी या एलसीडी वाले होंगे। तो इसको सबसे ज़्यादा जो मेनली यूज़ किया जा रहा है वो एलईडीज़ को या एलसीडीज़ को वो टीवी के लिए यूज़ किया जा रहा है। बट हाँ, कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप्स है उसमें भी यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं यूज़ हो रहा है, उसमें भी यूज़ हो रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्वालिटी की वजह से इसका जो कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी है, उसकी वजह से यहाँ पे कहीं न कहीं उसको टीवी के लिए ही मेनली यूज़ किया जा रहा है, बट डेस्कटॉप में भी यूज़ हो रहा है जैसे मैंने बताया। ठीक है? तो ये हो गया एलईडी एंड ओएलईडी के बारे में। सो जैसे सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है, ये है हमारा एलईडी। तो आपने इस टाइप का तो देखा ही होगा डेफ़िनेटली आप लोगों के लैब वगैरह में या स्कूल के जो कंप्यूटर लैब्स हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके से ही लगा होगा। आपने ये वाले तो डेफ़िनेटली देखे ही होगा क्योंकि स्कूल के लैब हो, कॉलेज के लैब हो, कंप्यूटर लैब्स वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस में भी यही वाले यूज़ होते हैं आज के टाइम पे। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।